स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स ईयर लॉन्ग बैच चलाएंगे, उसके उपलक्ष्य में मैंने पहला वीडियो तैयार किया है। ये वीडियो है रियल नंबर पे, जो कि एनसीईआरटी में क्लास 10th में पहला चैप्टर है। इसको हम लोग पढ़ेंगे आज, और इसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, रियल नंबर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन रहना चाहिए। इसके बाद इसमें एक बेसिक थ्योरम है, लेमा है, इसको थ्योरम नहीं कर सकते, तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उसके बाद एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे कैसे ये फॉलोअप होता है। इसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 1.1 से लिए जाएंगे। और उसके बाद जब मैं एक चैप्टर खत्म करा दूंगा तो मैं कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बुक से अलग हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, क्योंकि वही हमारा पहला टॉपिक है। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं इसमें? इंट्रोडक्शन में मैं ये बताऊंगा आपको कि रियल नंबर है क्या। तो रियल नंबर का एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि एवरी नंबर a set of all number comprising rational as well as irrational number is known as real number. Set of all numbers comprising rational as well as irrational numbers is called real number. मैंने क्या कहा इसमें? मैं रियल नंबर उसे कहता हूं जिसमें सारे रेशनल नंबर आ जाएं और सारे इरेशनल भी आ जाएं। रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर को ले लेंगे तो आप रियल नंबर उसको कह सकते हैं। मतलब रियल नंबर 2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, ये सारे रियल नंबर है। मतलब ये रियल नंबर का मतलब ये इरेशनल भी होंगे और रेशनल भी होंगे। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और मैं समझता हूं इसको पढ़ाने से पहले 2 चीज आप और जान लें, जिसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। क्योंकि मैंने ये लेमा देखा तो मैं समझा कि इसको पहले आपको ये समझा देता हूं और फिर लेमा आपको दिखा दूंगा कि क्या होता है। ओके, तो एल्गोरिदम क्या होता है? जैसे कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ प्री डिफाइंड स्टेटमेंट होंगे, प्री डिफाइंड रूल्स कह सकते हैं आप, या मेथड कह सकते हैं आप। टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। एकदम आसान भाषा में मैं लिखवा रहा हूं, इसकी लंबी चौड़ी आप डेफिनेशन याद करके कुछ नहीं कर सकते, आपको समझ में आना चाहिए सेंस। अगर लंबी चौड़ी डेफिनेशन चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि organized well defined steps to solve a problem is called as
एल्गोरिदम। ओके, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं। लेमा क्या होता है? लेमा का मतलब होता है ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो पहले से प्रूवन होते हैं, ये पहले से प्रूव्ड होते हैं और ये नए स्टेटमेंट को प्रूफ करने में योगदान देते हैं, इनको हम लेमा कहते हैं। तो दिस आर दी प्रूवन स्टेटमेंट्स which is used to prove new statements। यहां पे स्टेटमेंट क्या हो सकता है? कोई भी रूल हो सकता है, ठीक है, कोई भी रूल, कोई भी नया थ्योरम, हम उसे स्टेटमेंट कह सकते हैं। यहां पर पहले कुछ नियम होते हैं, उनकी सहायता से हम कुछ नए नियम बनाते हैं, ठीक है ना, ये होता है लेमा। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हुए कहेंगे कि व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको मैं मिटा देता हूं। स्टेटमेंट क्या है एक बार देख लीजिए, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर A and B, there exist numbers P and Q satisfying following criteria। क्या क्राइटेरिया है? ये क्राइटेरिया समझते हैं। क्राइटेरिया है ए को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर। इसको आप आर कर लीजिए तो आपका एकदम सिस्टमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये तब तक वैलिड है जब तक, ये तब तक मतलब चलता जाएगा जब तक आर इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ये ऑपरेशन तब तक चलता जाएगा, यही इसमें इन्होंने कहा है। और ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें, आप इससे डरिए मत, मैं एकदम सिंपल चीज बताऊंगा आपको इसके एग्जांपल में, आप इसको एकदम लाइटली समझिए, कुछ है नहीं, खाली नाम है, डरावना नाम है, और आप इसको ऐसे देख सकते हैं। इसके एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर Q लिख दिया है, इसको आप इसको P कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैंने P लिखा हुआ है। जो यहां पे लिखेंगे वो यहां लिख देंगे, ठीक है। आप इसको एकदम लेमैन तरीके से समझिए, समझना सेंस होना चाहिए आपका। जैसे आप बचपन से सीखते हैं डिवीजन, जैसे आपको मैं बोल दूं कि 9 डिवाइडेड बाई 2, अगर आप इसको मैं डिवीजन करने के लिए दे दूं तो क्या करेंगे? तो आप इसका डिवीजन ऐसे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 8 1। तो आप हमको ये बताइए कि क्या मैं इस पूरे सिस्टम को इस फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? इसमें जो बड़ा नंबर है 2 9 4, 1 में बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर है 9। तो 9 बराबर मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1, ये प्लस 1 हो गया। तो आप इसको और इसको, ये दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों का लहजा एक ही तरीके से है। ए की जगह पर 9 है, बी की जगह पर 2 है, पी की जगह पर 4 है, आर की जगह पर 1 है। उसी को यूक्लिड्स ने एक लेमा बना दिया और आपको रोज पढ़ने को मिलता है, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप यहां पे देखिए कि 9 इज इक्वल टू 2 × 4 + 1 मैंने लिख दिया। ये भी एक यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही पार्ट है, ठीक है। तो आप इससे बिल्कुल नहीं डरिए। आर का मतलब रिमाइंडर आप समझ लीजिए। यहां पर जो आर लिखा हुआ है इसको आप रिमाइंडर समझ के रखिए, रिमाइंडर, ठीक है। यहां पर जो P बार बार आ रहा है, अगर आपको डर लगता है आप इसको कोटिएंट समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? कोटिएंट।
ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे। तो आइए थोड़ी थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे, इसको लेमा ही बोल सकते हैं। तो आप इसको ऐसे देखिए कि इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और क्वेश्चन हमारा है 135 एंड 225। हमें इसे सॉल्व करना है। ये एनसीईआरटी का पहला बेसिक क्वेश्चन है। आप बेसिक क्वेश्चन समझ लेंगे तो फिर आपको टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको समझिए। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर को, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप समझिए। दोनों में से कोई भी नंबर बड़ा और छोटा होगा, हमेशा याद रखिए। तो आप बड़े नंबर को पहले लेंगे। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका लिखेंगे कैसे, इसका लिखेंगे सिंस टू 225 इज बिगर देन या ग्रेटर देन 135। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, 135 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 135 से डिवाइड करिए 225 को, एक बार में जाएगा 135, फिर -0, 12 में से 3 गया 9, तो ये हो गया इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 225 इज इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई बाई कोटिएंट, पी आया था ना वहां पर, यहां पर पी कौन है, कोटिएंट है, कोटिएंट कौन है 1 है, प्लस आर, आर कितना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर है 90। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ये रिमाइंडर है 90, और मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में r इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तब तक लेमा चलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए r अभी नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 तो वो नहीं है, इसका मतलब लेमा और चलेगा। तो अब लेमा किस पर चलेगा, अब लेमा इस पर काम करेगा और एक इस पे काम करेगा। तो यहां पे लिखेंगे हियर 90 इज नॉट इक्वल टू 0। 90 0 के बराबर है क्या, नहीं है, इसलिए क्या होगा, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको समझ लीजिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब किस पे अप्लाई करेंगे, 135 और 90 पर। तो 135 और 90 में कौन बड़ा है, 135 इज ग्रेटर देन 90। तो 135 बराबर क्या लिख सकते हैं, अब इसको डिवाइड करिए, 135 डिवाइडेड बाय 90 करिएगा तो एक बार में 90, 5 ये आएगा आपका, कौन काट रहा है इसको, 90 काट रहा है, 90 मल्टीप्लाई बाय कोटिएंट, कोटिएंट कितना है 1, प्लस रिमाइंडर कितना है 45। अभी देखिए यहां पर फिर से रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, फिर से हम लेमा लगाएंगे, हियर 45 इज नॉट इक्वल टू 0। अब किस पे लगाएंगे लेमा, 90 और 45 पे, और सिंस 90 इज ग्रेटर देन 45, फिर इसमें डिवाइड करिए, 90 45 दो बार में जाएगा, 90 खत्म हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं आप, यहां पर आप लिख सकते हैं 90 बराबर 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। अब आप ध्यान से देखिए तो यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर खत्म हो गया ना, तो रिमाइंडर 0 आ गया, यहीं पे हमारा लेमा स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही मेरे रिमाइंडर 0 आएगा मैं लेमा स्टॉप कर दूंगा। और अल्टीमेटली हमें फाइंड आउट क्या करना था, अल्टीमेटली हमें फाइंड आउट करना था HCF। इसी HCF को कहीं कहीं GCD लिख के देता है, GCD। तो आप घबराइएगा नहीं, HCF और GCD एक ही होता है। HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD को कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों का सेंस एक ही है। अब इसको समझिए, 0 रिमाइंडर आ चुका है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे,
since remainder becomes 0, so HCF of 135 and 225 is equals to 45। 45 क्यों लिखा? क्योंकि वहां पर क्या आ रहा था, 90 इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। तो यहां पर कौन काट रहा है? 45 ही काट रहा है। जो काटता है वही HCF हो जाता है। ठीक है, रोको। तो हम लोग पहले एक क्वेश्चन देख लिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, उसी पे आप आगे उसके क्वेश्चन कर सकते हैं। एक मैं बढ़िया क्वेश्चन लिया हूं, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आइए इसको फॉलो अप करते हैं। ये कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। इसको हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ही करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, लेट एनी नंबर बी एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर बी ए एंड another number p is equals to, यहां पर देखिए सबके p की वैल्यू 6 आ रही है, तो p इक्वल टू 6 ले लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में रखिए। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। कब तक? व्हेन r इज लेस देन नॉट इक्वल टू 0। और ये कब तक काम करेगा वो भी हमें बताएंगे। ये r की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए, किससे? p से। अब यहां पर सॉरी ये p आएगा, यहां पर मैं बार बार q लिख दे रहा हूं, ये p आएगा क्योंकि हमने p को तो 6 मान रखा है, तो इससे छोटी होनी चाहिए। आप इसको देखिए, एक चीज और गड़बड़ हो गया है, इसको Q ही रहने दीजिए, और ये B है, इसको B मान, ये P मान लीजिए, इसको P को हमने 6 माना है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया है, P इज इक्वल टू 6 बोल के लेमा लगाया है, उसको हमने बताया है A इज इक्वल टू PQ प्लस R। इससे पहले मैंने यहाँ पे B लिखा है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसको X Y Z कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू XY प्लस Z। मेरे समझने का सेंस है, मैं कैसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो आप जो लिखे हैं उसे याद रखें, ऊपर क्या लिख रहे हैं नीचे क्या लिख रहे हैं, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप इसको देखिए, इसमें ये अप्लाई करिए, ये होगा 6Q प्लस R। अब एक चीज को याद रखिए, यहां पर R हमेशा 6 से छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए, आइए देखते हैं। Here R must be less than 6। ओके, 6 पे अगर 6 रख देंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो नंबर रिपीट होने लगेगा। आपको मैं कैसे फॉलो अप हो रहा है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 7 का डिवाइड 5 से देना है, 5 का डिवाइड करना है इसमें, तो आप इसको कैसे करिएगा, 5 ऐसे, तो ये 1 बार में जाएगा 5, 2 बचेगा। अब आप इसको यहां ध्यान दीजिए, ये रिमाइंडर कब तक 2 रहेगा, ये रिमाइंडर कब तक 2 रहेगा, आपको ये देखना है। अगर यहां पर रिमाइंडर 5 आ जाएगा तो कोई सेंस रहेगा, कोई सेंस नहीं रहेगा। अगर मैं यहां पर 5 रिमाइंडर आ जाता है तो मेरा कोई सेंस नहीं निकलेगा। जब तक ये 4 आएगा तब तक तो सेंस निकलेगा। क्यों ये 4 आ रहा है और क्यों ये 5 आने पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि 5 आएगा तो अगर यहां पे जब 5 आ ही रहा है तो हमने काटा क्या चीज, जब 5 रिमाइंडर बची रहा है तो हमने काटा क्या चीज, कोई चीज नहीं काटा। तब तक अगर ये 4 आता है तब तक तो ये ठीक था। अगर ये 5 आया
तो आप यहां देखिए 5 अगर यहां आ ही रहा है तो ये तो अभी और कट सकता है, तो हमने फिर इससे पहले क्या काटा, जबकि हम लोग ये समझते हैं कि डिवीजन में हम लोग मैक्सिमम वो नंबर काटते हैं जिसको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर यहाँ रिमाइंडर 5 आ जाएगा तो हमारा डिवीजन वर्थलेस हो जाएगा, तो हमेशा रिमाइंडर जो काट रहा है नंबर उससे कम होना चाहिए, तो ये 4 तक वैलिड है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर r की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए ऑलवेज। आइए r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 यहां तक रखते हैं, 6 नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि 6 रखते ही हमारा ये इनवैलिड हो जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया कैसे इनवैलिड होगा, तो ये पुट करना था आपको, तो पुट करेंगे किसमें, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में आप ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 6 q हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। किसमें रख रहा हूं मैं वैल्यू, इसमें रख रहा हूं। 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6q प्लस 4, 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6q प्लस 5। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, हमको ऑड नंबर के बारे में पूछा है, हमारा रिक्वेस्ट किस चीज का है, ऑड नंबर का। तो आप ये बताइए 6q तो इवन नंबर है और 6q प्लस 2 तो इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 2 है, और 6q प्लस 4 भी इवन नंबर है, तो बचा क्या, ऑड नंबर क्या क्या बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। तो स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखेंगे हम, स्टेटमेंट वाइज ऐसे लिखेंगे, सिंस 6q प्लस 2 6q प्लस 4 आर इवन, सो ऑड पॉजिटिव नंबर आर, ऑड पॉजिटिव नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ठीक है। तो जो डिमांड था वो पूरा हो गया। आइए एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखने में थियोरेटिकल टाइप का लग रहा है, बच्चों को थियोरेटिकल लगता है, लेकिन इसको आप समझिएगा क्या होगा, क्या कह रहा है। ये कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर, स्क्वायर ये इंपॉर्टेंट शब्द है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कोई नंबर मान लीजिए, तो नंबर क्या मान लेंगे, लेट द नंबर, लेट एनी नंबर, लेट एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर a एंड b इज इक्वल्स टू, b इज इक्वल्स टू क्या मानेंगे 3 मानेंगे, ठीक है। अब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाइए यहां पर, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और यहां पर a कोई एक पॉजिटिव नंबर है, b की वैल्यू मैंने 3 रखी हुई है, और ये q और प्लस r हो जाएगा। r की वैल्यू अपने हिसाब से हम चूज करेंगे, कहां तक चूज करेंगे,
मैंने अभी देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू 3q प्लस आर है और r की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए 3 से। अभी मैंने उसका लॉजिक दिया है पीछे वाले क्वेश्चन में, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पीछे वाला क्वेश्चन फिर से जाकर के देखें। तो यहाँ पर r की वैल्यू हियर r ऑलवेज लेस देन क्या 3, ठीक है। तो ये कैसे नंबर बनेगा, अगर हम r की वैल्यू 0 रखें, पुट r इज इक्वल टू 0, कुछ भी रखेंगे r की वैल्यू बस 3 से छोटी होनी चाहिए, तो 0 रख सकते हैं, 0 रख दिए, पुट r इज इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 रखिए, इसमें क्या हो जाएगा, ये a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, 3q प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा 3q। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a इज इक्वल टू 3q, ठीक है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए एक बार फिर से, यहां पर कहा है कि इसका स्क्वायर, तो ये नंबर का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 39 का होल स्क्वायर, 39 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 स्क्वायर q स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होगा 9, और ये हो जाएगा q स्क्वायर। अब आप यहां से ध्यान दीजिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आपको 3m के फॉर्म में लाना है ना, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, जैसे 3 स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और q स्क्वायर। अब यहां देखिए, यहां पर देखिए ये 3q स्क्वायर को हम एक पॉजिटिव नंबर m लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर m, तो ये हम कह सकते हैं लेट 3q इज इक्वल टू m, ठीक है, इसको हमने मान लिया। तो यहां पर अगर ऐसा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रुको, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे ऐसे। अब आगे देखिए, r की वैल्यू 0 रखा, उसको स्क्वायर किया, 3q स्क्वायर को m पुट किया, तो ये हमारा नंबर ये निकल के आ गया। फिर अब r की वैल्यू 1 पुट करूंगा, पुट r इज इक्वल टू 1, तो जब r पुट करूंगा 1 किसमें, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, a की वैल्यू आएगी 3q प्लस 1। अब दोनों का स्क्वायर करिए दोनों तरफ, क्योंकि हमसे स्क्वायर ही मांग रहा है, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करिए, ये कैसे टूटेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यही तो होता है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको इससे तोड़ेंगे, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कुछ कुछ, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब मैं समझता हूं इसे मिटा दूं यहां तक ताकि स्पेस मिल जाए मुझे। अब यहां देखिए, इसको एक साथ लीजिए, इन दोनों टर्म को 9q प्लस 6q प्लस 1, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, q कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3q प्लस, और क्या कॉमन मिल जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा। अब यहां देखिए, इस पूरे नंबर को हम एक m कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इसका ही तो मल्टीपल है। तो हमने यहां से 3q कॉमन, अब कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये बहुत बेसिक सा किया हुआ है, इन दोनों में से 3q मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो 3q कॉमन निकाल दिया है, तो इसमें क्या बचेगा 3q और प्लस 2, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, लेट 3q प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई q बराबर m, कोई एक नंबर ले लिया फिर से, तो
क्या हो जाएगा ये 3, इतने पार्ट को हमने m ले लिया m+1, तो यही हमको पाना था, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। तो आप ध्यान दीजिए इक्वेशन 2 में हमने a² बराबर 3m पाया और यहां पर क्या पाया a² बराबर 3m+1। वही वो पूछ रहा था कि आपको प्रूफ करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमेशा 3m या 3m+1 का स्क्वायर का ही फॉर्मेट होगा। तो आप इसे कह सकते हैं कि बाई इक्वेशन 2 and 3 by equation 2 and 3 we can say that any positive integers square is of form, किस फॉर्म का 3m या 3m+1 फॉर एनी इंटीजर m। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे और जैसे ही हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस मतलब चैप्टर 1 का क्वेश्चन खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, हम आरडी शर्मा से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और उसको हम लोग लगाएंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने को जो 10th की पढ़ाई कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमने क्लास 12th के भी केमिस्ट्री को 11th 12th की केमिस्ट्री को लॉन्च किया हुआ है, उसको भी आप देखिए। लिंक मैं नीचे रख दूंगा कमेंट डिस्क्रिप्शन में। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।